चैनल की एक डिबेट खास तौर से वो आजकल पिछले 1 हफ्ते में उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। शायद लाखों करोड़ों वो उसके ट्वीट काट के लोग ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो वो ये आप प्लानिंग करके गए थे कि चैनल की धुलाई करनी है मुझे, या अचानक सडनली वो सब कुछ हो गया? आपने वो पहले से ही वीडियो बना के रखा था, वीडियो सुनाना है ये? आपको लग रहा था कि एंकर ये बात करेंगी एंकर? देखिए, जब धारा 370 और तमाम विषयों पर जब बात होती है, तो हम भी थोड़ी अपनी तैयारी के साथ बैठते हैं कि किसने कब क्या कहा था। और वो बाई चांस वाली बात भी थी कि वो उसी समय पर कुछ हमारा जो कलेक्शन होता है उसमें सामने ही था, तो हमने तुरंत निकाल कर चला दिया। उनको शायद कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि झूठ और झूठों के जितने वकील हैं, सरदार हैं, आजकल वो सब इकट्ठे होके काम कर रहे हैं। बड़े तन्मयता के साथ काम चल रहा है आजकल, और खास तौर पर गोदी मीडिया का। आज आप देख रहे होंगे किस तरह से वो लोग बिल्कुल तारतम्यता के साथ चलते हैं। जब तक 4 राज्यों का चुनाव था, तो तमाम मीडिया चैनल्स के लोग वहां इजराइल में हमास हमास कर रहे थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, तो सब अगली फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए। और अब पिछले 2-4 दिन से सब जो है अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। तो बीजेपी जैसा इंडिकेट करती है उनको, उस तरह के वो काम कर रहे हैं। आज वहां पर ढपली बज रही है, अयोध्या में सब कुछ हो रहा है। लेकिन तमाम जो सवाल आज जीवंत सवाल हैं, उनको पीछे छोड़कर केवल और केवल जिस तरह से एक बहुत बड़ा वर्ग मीडिया का मोदीनामा पढ़ रहा है, मैं तो पिछले 10 दिन से पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा हूँ। अभी एक न्यूज़ चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने एक ओपिनियन पोल शुरू कर दिया है। तो मैंने पूछा, भाई ये कौन सा ओपिनियन पोल ले आए, अभी तक इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट तय नहीं हैं। और उसमें एक सवाल ये रखा, संजय भाई आप चालाकी देखिए इन लोगों की, कि अगर सीधे वोट प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को दें तो कितने परसेंट लोग होंगे। मैंने कहा, संविधान में जिस चीज का प्रोविजन नहीं है, आप ये देशद्रोह का काम, घटिया काम क्यों करते हैं आप लोग। फिर मैं कहूंगा कि आप दलाली करते हैं तो आपको बुरा लगेगा। तो वो पूरे वहां पर पूरा जो पैनल था पत्रकारों का, वो भी गर्म हो गया। मैंने कहा, मैं, आप लोग सोचते होंगे मैं अपना शब्द वापस लूंगा, मैंने अपना शब्द, बहुत छोटा शब्द इस्तेमाल किया। आज जो मीडिया का एक वर्क कर रहा है, वो शायद वो शब्द भी उनके लिए छोटा है। तब फिर वो थोड़े ठंडे हुए। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के बहाने किस तरह से, मतलब एक पूरी एक बिसात बिछा दी गई है। आज इस हफ्ते एक चैनल करेगा, दूसरे हफ्ते दूसरा करेगा, तीसरे हफ्ते तीसरा करेगा। उसके प्रश्न कुछ होंगे, उसके प्रश्न कुछ होंगे, लेकिन लक्ष्य सबका ये होगा कि मोदी जी की छवि को किस तरह से चमकाया जाए। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से एंकर, काफी एंकर्स ऐसे हैं जो अच्छे भी एंकर्स हैं, पढ़कर भी आते हैं। बहुत से एंकर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल उनका एक एजेंडा रहता है कि किस तरह से केवल बीजेपी की सरकार की स्तुति करनी है। मतलब जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में भाट और चारण अगर आज आकर देखें, तो शायद कुछ एंकर्स को देखकर वो भी शर्मा जाएंगे कि भाई ये तो हमसे भी आगे निकल गए, मतलब हम तो करते ही क्या थे जो ये लोग कर रहे हैं। आप देखिए धारा 370 पर मैंने 10 एंकर से कहा कि आपने ऑर्डिनेंस का वो एक पेज है वो पढ़ा है। उस ऑर्डिनेंस में लिखा है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। आर्टिकल 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। उसमें 2 बदलाव किया, और उसमें से जो एक मूल बदलाव था कि आप जमीन खरीद सकते हैं, तमाम चीजें, उसको भी कोरोना में आपने 15 साल टाल दिया। लेकिन कोई चैनल बताकर राजी नहीं। तो एक एंकर महोदया को मैंने पूछ लिया कि आपने पढ़ा है ये ऑर्डिनेंस, पढ़ दीजिए इसको जरा सबके सामने। तो उनके एक राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता हैं, वो भी हिले। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई जानबूझकर करता हूं, मैं चाहता हूं कि फैक्ट्स को सामने देश के रखा जाए। जिस तरह से झूठ बोली जाती है, हर 15वें दिन नया मुद्दा आ जाता है, और फिर ढपली उन्हीं के पीछे, उन मुद्दों के पीछे बजाई जानी शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को भी एक्सपोज करना जरूरी है कि आप केवल और केवल मोदीनामा पढ़ेंगे, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आप हमसे सवाल पूछते हैं, आलोचना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कल मैं एक बड़े चैनल की पत्रकार महोदया हैं, कल मैं 6 बजे उन्हीं के कार्यक्रम में था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा, आपने मेरे से बहुत सवाल पूछे थे लाल डायरी पे, कीजिए जरा, लाल डायरी कहाँ है। अब बताइए, गंगानगर का जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, 1 महीना हो गया, कब कम होंगे। आप बताइए, वो कन्हैया लाल के हत्यारे कहाँ हैं। आप रोज बीजेपी का एजेंडा चलाती थी वहां राजस्थान में, अब बताइए जरा कब इसके ऊपर एक कार्यक्रम करेंगी। तो हिम्मत नहीं है उन लोगों की। कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद मजबूरी में है। क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकते होंगे? एंकर के होते हैं, चैनल के मालिक के होते हैं, रिपोर्टर के होते हैं, किसके होते हैं? देखिए संजय भाई, मुझसे बेहतर आप समझते हैं, लेकिन वेस्टर्न इंटरेस्ट के बगैर इस तरह की चीजें नहीं हो सकती कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है इस तरह से गिर जाएगा।
धराशाही हो जाएगा। आज अगर हमारी सरकार होती और लोकसभा में इस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच होता, तो बीजेपी पूरी दिल्ली को जाम कर देती, हिंदुस्तान को जाम कर देती, और पूरा मीडिया चैनल जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन कितने दिन किसने डिबेट की, कैसे ट्विस्ट दिया जाए, कैसे अमित शाह जी को बचाया जाए, कैसे गृह मंत्रालय को बचाया जाए, पूरा मीडिया का एक वर्ग जो था वो इस काम पर लग गया। 146 के करीब सांसद निलंबित हुए, उस न्यूज को दबाकर मिमिक्री पर ले गए। अरे भाई, हास्य व्यंग इस देश में चलता रहा है। मैंने तो तमाम हास्य व्यंग देखे मीरा कुमार जी के, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मैं मेरी जाति का अपमान हो गया। तो ऐसा लगता है सत्ता कुछ ऐसे हल्के लोगों के हाथ में चली गई है, जिनको मतलब हिंदुत्व भी ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा दो लोगों की स्टेटमेंट आ जाएगी तो हिंदुत्व हिल जाएगा, और अगर थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, मिमिक्री कर दी, तो संवैधानिक पदों का मतलब हनन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय समाज बहुत मजबूत है। हास्य व्यंग जो है हमेशा से यहाँ राजनीति में चलता रहा है। लालू जी के तमाम बयान आज भी लोग याद करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो वाक्पटुता और व्यंग्यता थी, वो क्या किसी ने नहीं सुनी, और सब सम्मान भी करते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि बस कौन कितना स्तुति कर सकता है, वो चाहे संवैधानिक पद पर हो चाहे बाहर हो। आज जब राष्ट्रपति महोदया बिल्कुल खामोश रहती हैं पहलवानों के मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर, जब उपराष्ट्रपति महोदय के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि आप राजस्थान में बार बार जाकर चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, स्पीकर महोदया का मीडिया के माध्यम से पता चलता है वो सीएम की रेस में भाग रहे हैं राजस्थान में, तो स्वाभाविक है कि तमाम सवाल फिर उठेंगे।